आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मार्च 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया। मार्च महीने के इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व स्वर्ण दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसाद जागरूकता दिवस। 6 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस। 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस। 19 मार्च अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागपुर के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला नागपुर के अंदर रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 शुरू हुआ है। अन्य युद्ध अभ्यास के बारे में देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और ओमान के मध्य। बंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। सैन्य अभ्यास डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। एक्स टाइगर ट्राइफ चॉइस भारत और अमेरिका के मध्य। सैन्य अभ्यास धर्मगार्जियन भारत और जापान के मध्य। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। अभ्यास सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जर्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जर्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करेगा। पंजाब के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। सांकेतिक भाषा शुरू करेगा पंजाब की विधानसभा में। सर्च इंजन लॉन्च किया पंजाब की विधानसभा ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया पंजाब ने। साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित करेगा पंजाब। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 जीती है पंजाब ने। अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया है पंजाब ने। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया पंजाब ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भवाला ने कौन सा पदक हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भवाला ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनील कक्कड़ को। मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक के पद पर सुनील कक्कड़ को नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया है क्रिस्टी कोवेट्री को। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण के अध्यक्ष बने अरुणिमा मेन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त हुए डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाला है अतुल कुमार गोयल ने। सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं जस्टिस जोयमाला बागची। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष व सीईओ बने हैं तकाशी नाकाजिमा। एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हैं विकास कौशल। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त हैं अमिताभ मुखर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7%। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 7% तक की वृद्धि को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड के अंदर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण थाईलैंड के अंदर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर सोर्स एक्स इंडिया 2025 का 3रा संस्करण संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। सोर्स एक्स इंडिया 2025 का 3रा संस्करण नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 महिला एकल स्क्वैश खिताब किसने हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनहद सिंह ने। इंडिया ओपन 2025 महिला एकल का स्क्वैश खिताब अनहद सिंह ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। भारत के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल की है भारत ने। बेहतर टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ समझौता किया भारत ने। 5वीं एशिया महिला कबड्डी खिताब हासिल किया भारत ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है भारत। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है भारत का। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में पहला स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, हाल ही में UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली ने। UIDAI ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। IIT के बारे में देखते हैं। IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किया है। विश्व की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब का विकसित की है IIT मद्रास ने। एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMRI सेंस विकसित की IIT दिल्ली ने। स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित की IIT मद्रास ने। किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की IIT कानपुर ने। विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया IIT गुवाहाटी ने। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया IIT गुवाहाटी के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किन बैंकों पर जुर्माना लगाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। RBI ने HDFC बैंक, पंजाब और सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। MSME वित्त पोषण के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया सिडबी ने। प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया HDFC बैंक ने। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है यस बैंक। हर घर लखपति योजना शुरू की है SBI ने। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित हुआ SBI। फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है KVN मणियन ने। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया यस बैंक ने। स्टार धन वर्दी समृद्धि योजना शुरू की है बैंक ऑफ इंडिया ने। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में 34वां राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भद्रेश दास को। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? भद्रेश दास को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? सहकार टैक्सी। हाल ही में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की ओर से कोर सेक्टर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2.9%। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किसकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है? माता कर्मा के। हाल ही में किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? भारत और रूस के मध्य। हाल ही में भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? चलना एस शेट्टी को। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ की कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? रजनीत कोहली को। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? म्यांमार को। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 109वां। हाल ही में किन दो देशों में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया? म्यांमार और थाईलैंड के अंदर। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? एम्स दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना मंजूरी दी है? बिहार के अंदर। एक्स्ट्रा डोज में देख लेते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का आरंभ मध्य प्रदेश के अंदर। गूगल क्लाउड के साथ AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू किया राजस्थान ने। गुजरात में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गुनेरी को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया पंजाब ने। ब्रिटेन से मानव नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। क्वांटम कंप्यूटिव ऑसिलेट का अनावरण किया अमेजोन ने। जनबिंदरी कार्यक्रम आयोजित हुआ असम के अंदर। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित हुआ जय शाह। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है केरल। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है भारत का।
अजमेर में 132 साल पुराने फौज सागर जी का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। राजस्थान सरकार ने भारत की पहली विधानसभा की जोन वादक की सुविधा से लेस होगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा किसानों में 5 रुपये अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत के चुनाव आयुक्त रूप में पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। गुटखा पान मसालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया झारखंड ने। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका राष्ट्रपति ने। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर एलिस वोल्टन। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।